आंध्र प्रदेश को मिला एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन क्या ये सिर्फ एक एयरपोर्ट है या फिर नॉर्थ आंध्रा के लिए एक नया ग्रोथ इंजन? वेलकम टू इंफ्राबस पावर बाय NoBrokerage.com। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के नए अल्लूरी सीतारामराजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जो भोगापुरम में डेवलप हुआ है। अब ये एयरपोर्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कमर्शियल फ्लाइट्स कब से शुरू होंगी, विशाखापट्टनम के एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट का क्या होगा और नॉर्थ आंध्रा की कनेक्टिविटी, इकोनॉमी और रियल एस्टेट पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आप विशाखापट्टनम से ट्रैवल करते हैं तो शायद आप जानते होंगे कि एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट एक सिविल एनक्लेव के रूप में INS देगा नेवल एयरबेस से ऑपरेट करता है। अब इस अरेंजमेंट की वजह से फ्लाइट स्लॉट्स लिमिटेड थे और फ्यूचर एक्सपेंशन की रिस्ट्रिक्शंस भी थी, लेकिन नॉर्थ आंध्रा में टूरिज्म, इंडस्ट्रीज और पैसेंजर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है। अब इसी ग्रोइंग डिमांड को देखते हुए भोगापुरम में एक नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप किया गया है, जो फ्यूचर एविएशन डिमांड को भी अकोमोडेट कर सके। अब यानी ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक रिप्लेसमेंट एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि रीजन के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 1 अगस्त को अल्लूरी सीतारामराजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया। कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट 17 अगस्त से शुरू होंगी। एयरपोर्ट भोगापुरम में विशाखापट्टनम से करीब 45 किलोमीटर दूर NH-16 के पास डेवलप किया गया है। अब इस प्रोजेक्ट को GMR ग्रुप ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंडर डेवलप किया है। एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज हर साल 60 लाख पैसेंजर्स हैंडल कर सकता है, जिसे फ्यूचर फेजेस में 4 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स एनुअली तक एक्सपैंड किया जा सकेगा। यहाँ पे 3800 मीटर लंबा रनवे है, जो बोइंग 777, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और एयरबस A330 जैसे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को हैंडल कर सकता है। साथ ही डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल और टेम्परेचर कंट्रोल्ड कोल्ड चेन फैसिलिटीज भी बनाई गई है, यानी कि पैसेंजर और कार्गो दोनों ऑपरेशंस को फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है। अब 17 अगस्त से एक और इम्पोर्टेंट चेंज होगा। विशाखापट्टनम के नाम से चलने वाली सारी स्केड्यूल्ड कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स अब भोगापुरम एयरपोर्ट से ऑपरेट होंगी। यही नहीं तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड VTZ एयरपोर्ट कोड भी भोगापुरम को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एग्जिस्टिंग INS देगा एयरपोर्ट पर स्केड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी। हाँ, मिलिट्री ऑपरेशंस, इंडियन एयरफोर्स मिशंस, इमरजेंसी सर्विसेज और ऑथराइज्ड गवर्नमेंट फ्लाइट्स पहले की तरह वहीं से कंटिन्यू होंगी, यानी कि कमर्शियल एविएशन का सेंटर भोगापुरम शिफ्ट हो जाएगा, जबकि INS देगा अपने डिफेंस रोल में काम करता रहेगा। अब इस एयरपोर्ट का इम्पैक्ट सिर्फ एयर ट्रैवल तक लिमिटेड नहीं रहेगा। डेडिकेटेड कार्गो फैसिलिटीज की वजह से सी फूड, फार्मास्यूटिकल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स को बेटर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मिल सकता है। नॉर्थ आंध्रा के टूरिज्म सेक्टर को भी बूस्ट मिलने की संभावना है, क्योंकि बेटर एयर कनेक्टिविटी से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए रीजन और एक्सेसिबल हो जाएगा। अब साथ ही एयरपोर्ट के आसपास एविएशन हब, कमर्शियल डेवलपमेंट एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो सकते हैं, यानी कि भोगापुरम एयरपोर्ट रीजनल इकोनॉमी के लिए एक मेजर ग्रोथ कैटलिस्ट बन सकता है। अब रियल एस्टेट एंगल को देखते हैं। हिस्टोरिकली देखा तो गया ही है कि जहाँ पे लार्ज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स डेवलप होते हैं, वहाँ पे सराउंडिंग एरियाज में कमर्शियल एक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रेजुअली एक्सेलरेट हो सकती है। अब भोगापुरम, विजयनगरम और नॉर्थ विशाखापट्टनम बेल्ट में लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट्स को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट मिलने की संभावना है। एयरपोर्ट के साथ प्लान्ड एविएशन हब और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर डेवलपमेंट को भी एनकरेज कर सकते हैं। नाउ हियर द फैक्ट टू कंसीडर इज दैट एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने का मतलब ये नहीं है कि पूरे रीजन में प्रॉपर्टी प्राइसेस इमीडिएटली इंक्रीज होंगे। एक्चुअल इम्पैक्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट की स्पीड पर डिपेंड करेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमेशा लोकेशन
प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और लीगल ड्यू डिलिजेंस के बाद ही लेना। सी ओवरऑल भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश के एविएशन सेक्टर के लिए एक मेजर माइलस्टोन है। 17 अगस्त से कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू होने के बाद ये एयरपोर्ट नॉर्थ आंध्रा के लिए नया एविएशन गेटवे बन गया है। अब देखना ये होगा कि बेटर कनेक्टिविटी के साथ रीजन में इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी तेजी से बढ़ती है। अब आपके हिसाब से भोगापुरम एयरपोर्ट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस सेक्टर पर होगा? टूरिज्म, इंडस्ट्रीज या रियल एस्टेट? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करिए और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट अपडेट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए nobrokerage.com को सब्सक्राइब करें।